हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर है वो स्टार्ट होता है एक केस स्टडी से, जहाँ पे हमें ओडिशा के बारे में बताया गया है कि ओडिशा विच हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द आयरन ओर इन द कंट्री। यानी ओडिशा के अंदर क्या है, आयरन रिजर्व है, आयरन ओर है, उसका लार्जेस्ट रिजर्व है वो यहाँ पे है। द स्टेट गवर्नमेंट साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टील मेकर्स। तो स्टेट गवर्नमेंट थी ओडिशा की, उसने क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है यानी एक डॉक्यूमेंट है, उस पर साइन करवाया बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टील मेकर्स के साथ में उन्होंने किया। अब यहाँ पे किया तो यहाँ पे एडवांटेज क्या क्या हुआ, एडवांटेज ये हुआ कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होगी तो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा एंड यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। डिसएडवांटेज ये होगा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी माइग्रेशन होगा लोगों का, इंडस्ट्री सेटअप होगी तो। एंड यहाँ पे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन यानी इन्वायरमेंट पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब हम बात करते हैं लेफ्ट विंग के बारे में। लेफ्ट विंग रेफर्स टू द दोज हु आर फेवर इन द पुअर एंड द डाउन टोडन सेक्शंस एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ दीज सेक्शंस। जो लेफ्ट विंग वाले जो लोग होते हैं, ये पुअर और जो गरीब लोग होते हैं, पुअर गरीब और ऐसे जो बैकवर्ड एरियाज में रहने वाले लोग होते हैं, उनको फेवर करते हैं। एंड ये गवर्नमेंट पॉलिसीज का सपोर्ट करते हैं। इन पुअर और इन गरीब लोगों या फिर इन जो बैकवर्ड एरिया में रहने वाले लोग हैं, इनके बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं ये वाले लोग। एंड राइट विंग रेफर्स टू दोज हु आर फेवर इन द फ्री कॉम्पिटिशन इन द मार्केट इकोनॉमी एंड द गवर्नमेंट नॉट अननेसेसरी इंटरफेयर इन दिस इकोनॉमी। एंड राइट विंग वाले लोग होते हैं, ये फेवर करते हैं फ्री कॉम्पिटिशन को एंड मार्केट इकोनॉमी को, और ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्या अननेसेसरी इनके वर्क के अंदर क्या इंटरफेयरिंग ना करे। आफ्टर इंडिपेंडेंस टू मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। इंडिपेंडेंस के बाद में क्या है, दो मॉडल आए हमारे इंडिया के पास अडोप्ट करने के लिए। पहला था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर का। यूएसए का था लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म एंड यूएसएसआर का था सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ये दो मॉडल थे। इंडिया ने स्टैब्लिश किया प्लानिंग कमीशन को मार्च 1950 के अंदर। बॉम्बे प्लान हुआ, यहाँ पे ए सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट टुगेदर फॉर्म इन 1944 एंड ड्राफ्ट ए जॉइंट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ए प्लान इकोनॉमी इन द कंट्री। मतलब कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने क्या है वो साथ में आए और उन्होंने क्या है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए काफ़ी प्लानिंग की। उसके बाद में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया मार्च 1950 के अंदर। पीएम जवाहरलाल नेहरू ने का गठन किया। 15 अगस्त 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने क्या है प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया और उसके स्थान पर क्या है, उन्होंने नीति आयोग का क्या गठन किया। उसके स्थान पे क्या हुआ, नीति आयोग का क्या गठन किया गया, जिसे क्या बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग है वो 1 जनवरी 2015 में बना था। अब बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। 5 ईयर प्लान के बारे में बात करते हैं। तो 5 ईयर प्लान से वो पहला 5 ईयर प्लान है वो 1951 से लेकर 56 के बीच में आया। सेकंड है वो 56 से लेकर 61, तीसरा 61 से 66 एंड फोर्थ आया 69 से लेकर 74 के बीच में। 1966 के अंदर क्या है, इंडिया सफ़र करा था क्राइसिस से। यहाँ पे क्या हुआ कि फूड क्राइसिस होने स्टार्ट हो गए थे, जिस कारण से क्या है एक प्लान हॉलीडे रख दिया गया। यानी बीच में क्या है थर्ड 5 ईयर प्लान एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान के बीच में 2-3 साल का गैप हुआ, जिसे प्लान हॉलीडे कहा गया, क्योंकि इंडिया सफ़र कर रहा था क्राइसिस से। अब एक फैक्चुअल बात यह है कि चौधरी जो चरण चरण सिंह थे, उन्होंने क्या है भारतीय लोक दल की स्थापना की। फिर प्लान फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 1951 से 56 के बीच में आया था। यहाँ मतलब 5 साल तक ये था। गोल ये था कि इंडिया को क्या है पॉवर्टी से बाहर लाना है, यानी पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है। फाउंडर थे वो के एन राज थे। यहाँ पे मेन फोकस है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे किया गया। यहाँ पे डैम्स बनाए गए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंप्रूव किया गया। इंडिया ने इस्टेब्लिश किया भाखड़ा नानगल डैम ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इसका एम ये था कि हम क्या राइज करेंगे लेवल ऑफ नेशनल इनकम को, और हम जमींदारी सिस्टम को क्या इरेडिकेट करेंगे। सेकंड 5 ईयर प्लान है वो 1956 और 61 के बीच में था। मेन फोकस यहाँ पे इंडस्ट्रीज पे किया गया। इनके फाउंडर है वो बी सी महानोबिस थे। सेविंग एंड द इन्वेस्टमेंट्स वर द ग्रोइंग इन दिस पीरियड। पे इंडस्ट्रीज यानी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे भी ध्यान दिया गया। एंड मैनी इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरी एंड कम्युनिकेशन कुड बी डेवलपमेंट इन द पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये आएगी, इंडिया के टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड था, और यहाँ पे क्या है मेनली जो डिफिकल्टीज हो रही थी यहाँ पे एग्रीकल्चर के को लेकर। मतलब इंडियन जो प्लानर थे, उनको इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बैलेंस करने के अंदर काफ़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था। अब हम बात करते हैं जेसी कुमारप्पा, जिसे जेसी कॉर्नेलियस के नाम से भी जाना जाता है। ये फाउंडर है इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस के। जेसी कुमारप्पा है वो फाउंडर है इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस के। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है वो केरला के अंदर थी। केरला अचीव्ड टोटल लिटरेसी रेट, लो बर्थ रेट इन केरला एंड हाई एक्सेस टू मेडिकल केयर। अब बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। द एलिमेंट्स फ्रॉम द बोथ दोज दीज मॉडल्स वर टेकन एंड मिक्स्ड टुगेदर इन इंडिया, दैट्स व्हाई द डिस्क्राइब एज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी इंडिया ने क्या है बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों आइडियोलॉजी को क्या मर्ज किया, और उन्होंने क्या है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों हमारी मिक्स्ड इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स में। लैंड रिफॉर्म में पहला आता है जमींदारी सिस्टम, दूसरा है कंसोलिडेशन, तीसरा आता है लैंड सीलिंग। जमींदारी सिस्टम। इन द जमींदारी सिस्टम एबोलिश द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर वर स्टॉप्ड एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। Consolidation, bringing small pieces of land together in one place so that the farm size could be increased, viable from the agriculture work could also fairly successful। यानी यहाँ पे क्या है स्मॉल पीस ऑफ जो लैंड होते हैं उनको इकट्ठा किया गया, और यहाँ पे क्या है बड़े इनको एक बनाकर उनको बड़े जो फार्म होते हैं उस पर खेती की गई, ताकि क्या है एग्रीकल्चर है वो इजीली और एक फेयरली किया जा सके। लैंड सीलिंग, द लॉ वर मेड टू पुट आउट द अपर लिमिट ऑफ द सीलिंग टू आर मच एग्रीकल्चरल लैंड वन पर्सन कुड ओन, पीपल विद एक्सेस लैंड मैनेज टू इवेट द लॉ।
अब हम बात करते हैं फूड क्राइसिस जो 1965 से 67 के बीच में आए थे। बिहार के अंदर स्टार्ट हुआ फूड क्राइसिस, जहाँ पे क्या है फूड की शॉर्टेज होनी स्टार्ट हो गई थी। डेथ रेट है बिहार का वो 634 हो गया था 1967 के अंदर। फूड प्राइसेस है वो बिहार के अंदर हाई हो गए थे। व्हीट एंड राइस है जिनके भाव क्या है आसमान छू रहे थे, जिनके कारण परिणाम ये निकला कि गवर्नमेंट को क्या है इंपोर्ट करने पड़े व्हीट एंड राइस को मैक्सिको एंड फिलीपींस से। आप कुछ फैक्चुअल चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि क्या है पीसी महालनोबिस, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। इन्होंने सपोर्ट किया इंडस्ट्रियलाइजेशन को एंड प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को। एंड ये क्या है फाउंडर है सेकंड 5 ईयर प्लान के। ग्रीन रेवोल्यूशन आया जब फूड ग्रेन के प्राइसेस के जो भाव है वो बढ़ने लगे, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था कि इंडिया को क्या है सेल्फ रिलायंट बनाना है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंक्रीज करना है प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन। इंडिया ने यूज़ किए HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग सीड्स का, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़ का यहाँ पे यूज़ किया गया। यहाँ पे मेन फोकस है वो व्हीट एंड राइस पे किया गया। व्हीट है जो मैक्सिको से मंगाई गई एंड राइस है वो फिलीपींस से मंगाई गई। इनके डीमेरिट ये रहे कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो पंजाब, हरियाणा एंड यूपी के अंदर पड़ा एंड अदर कंट्रीज़ के अंदर ये क्या ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं पहुंचा था। अब बात करते हैं वाइट रेवोल्यूशन की। वाइट रेवोल्यूशन के जो फादर है वर्गीश कुरियन कहा जाता है, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। It plays and the role in the story of Gujarat Cooperative Milk and the Marketing Federation Limited that launched Amul. Based on Amul, a town in Gujarat, Amul is a dairy cooperative movement joined by about 2.5 million products in Gujarat. In 1970, the Rural Development Program called Operation Flood launched किया गया, ताकि हमें इंक्रीज करना है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क। एंड वुमेन्स ने भी क्या पार्टिसिपेट किया ऑपरेशन फ्लड के अंदर। मेनली जो वाइट रेवोल्यूशन है वो रिलेटेड है मिल्क से, एंड मिल्क को क्या है उसमें इंप्रूवमेंट लाना है, उसके प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटीज़ को क्या है इंप्रूव करना है। तो गाइस हमारा चैप्टर क्या है खत्म हो जाता है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।